सभी को जय मसीह। आज हम आप लोग को वचन बताएंगे। वचन कौन सा और क्या है, यानी वचन जो बताएंगे हम उत्पत्ति, यानी इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुआ, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, इस धरती पर क्या आया, वही आज आप लोग को हम बताएंगे। यानी इस संसार का रचना कैसे हुआ तो कैसे हुआ, और परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया। तो ही उत्पत्ति का पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ, सृष्टि का वर्णन, ये पूरे दुनिया का वर्णन। सृष्टि मतलब क्या हुआ, ये पूरे संसार, ये पूरे दुनिया का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ, इस धरती पर आया तो लोग कैसे आया, और पहले परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, वही आप लोग को हम बताएंगे। क्या लिखा हुआ है वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, आकाश और पृथ्वी बनाया। जो वायुमंडल, जो आकाश है, जो ये धरती है, जो इस भूमि पर रहते हो, सबसे पहले परमेश्वर दो चीज को बनाया। सबसे पहले आकाश और पृथ्वी बनाए। किसने बनाए, परमेश्वर ने बनाया। सबसे पहले आकाश और पृथ्वी किसने बनाया, परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया आकाश और पृथ्वी। और उसके बाद क्या, पृथ्वी बडौल, यानी धरती। उस समय कोई धरती पर था, सुनसान था उस समय, बडौल और सुनसान था। जब परमेश्वर धरती को बनाया, आकाश बनाया, तो उस समय इस दुनिया में कोई था, लोग कोई, किसी का निर्माण ही नहीं हुआ था उस समय। तो फिर और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। जैसे अंधेरा, लैनून घर में जब नहीं होता तो अंधियारा छाया था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर का जो आत्मा था वह जल के ऊपर मंडराता था। और फिर आगे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उस समय पूरा दुनिया तो अंधियारा था, तो परमेश्वर कहा उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा और कहा अच्छा है। और परमेश्वर जब उजियाला को बना दिया, तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये तो अच्छा है। उजियाला को बना अच्छा है, उजियाला को बोला क्या, अच्छा है। और फिर परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जो अंधियारा था, पहले अंधियारा छाया हुआ था न, तो परमेश्वर उजियाला बनाया। उजियाला को अंधियारा से अलग किया, अंधियारा से उजियाला बनाया परमेश्वर। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन कहा। और जो ये दिन है, जो अभी दिन है, उसे परमेश्वर क्या बताया है, जो ये उजियाला है उसे परमेश्वर बताया था दिन, और जो रात है, उस जो अंधियारा होता है उसे बताया था रात। तो वही परमेश्वर ने कहा, वही परमेश्वर के द्वारा बनाया गया रात और दिन। परमेश्वर ने उजियाला को दिन कहा और अंधियारा को रात कहा। यही दोनों में डिफरेंट है। परमेश्वर कहा, क्या कहता है कि उजियाला को दिन कहा और अंधियारा को रात कहा। तो वही परमेश्वर बनाया इस पूरे दुनिया को, और वही रात और दिन भी बनाया, हमारे परमेश्वर ही बनाया है, और कोई नहीं बनाया है। वही परमेश्वर उजियाला को दिन कहा और अंधियारा को रात कहा। और आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, और दिन और अंधियारा को रात, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। परमेश्वर तो रात और दिन बना दिया, उसके बाद पहला दिन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो जाए, जल दो भागों में हो जाए। और परमेश्वर फिर क्या बोला कि जल ऐसा दो भागों में अंतर हो जाए, ऐसा दो भागों में अंतर हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर उसके और कहा जल, और परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा दो अंतर हो जाए, ऐसा अंतर दो भाग हो जाए। तथा परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल, और परमेश्वर दो अंतर तो बना दिया,
एक अंतर नीचे का जल और एक जल अलग, और ऊपर का जल एक बनाया। परमेश्वर ने एक नीचे के जल को बनाया और एक ऊपर के जल को बनाया। दो भागों में कहा था परमेश्वर होने के लिए, एक धरती पर जाओ, एक वायुमंडल यानी आकाश में जाओ, तो ऊपर गया। और फिर क्या आगे लिखा हुआ है, वैसे ही हो गया। परमेश्वर कहा, सिर्फ कहा परमेश्वर कि नीचे का जल नीचे और ऊपर का जल ऊपर हो जाए, तो ऊपर हो गया, वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और फिर परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने जल और पानी को तो बनाया, ऊपर का एक पानी नीचे रहेगा, एक पानी ऊपर रहेगा, एक जल, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल भूमि पर इकट्ठा हो जाए। और परमेश्वर कहा कि परमेश्वर आकाश के नीचे का जल, जो आकाश के धरती का नीचे के जल, जो जल है, जो नीचे का जल है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और सभी जल इकट्ठा हो जाए, एक जौर्ब हो जाए। जैसे कोई बालू कितना होता है, एक जौर्ब रहता है बालू। तो ही परमेश्वर बताया कि जितना भी जल है आकाश जिधर है, सब इकट्ठा हो जाए जल। परमेश्वर कहा कि सब जल इकट्ठा हो जाए, तो वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। जो ये पृथ्वी है, जो हम लोग इस सूखी भूमि पर, पृथ्वी पर रहते हो, यही परमेश्वर बनाया। यहाँ पर जल ही जल था, तो परमेश्वर क्या बताया कि सूखी, इस भूमि पर जो जल था उसे सूखी बोला है, सूखी कहा, तो सूखा हुआ, इस पृथ्वी सूखा बन गया। तो परमेश्वर इसे कहा पृथ्वी। तो परमेश्वर यहाँ पर जल फिर सभी को खत्म किया इस धरती पर। और फिर परमेश्वर कहा, ये क्या होगा, ये जो धरती है ये क्या होगा, पृथ्वी बनाया, भूमि बनाया, जिस पर आज हम लोग रहते हैं, चलते हैं, वही भूमि परमेश्वर बनाया था। जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर सभी जल को इकट्ठा कर लिया और उसे परमेश्वर समुद्र बना दिया। कितना बड़ा समुद्र होता है, तो वही परमेश्वर उस जल को इकट्ठा किया और उसे समुद्र बनाया, और पृथ्वी पर से जल को सुखाया और पृथ्वी से बना दिया, परमेश्वर इसे भूमि बना दिया। अगर परमेश्वर नहीं कहता तो इस पृथ्वी पर आज हम लोग नहीं रहते। तो परमेश्वर ऐसा क्यों किया था कि दुनिया में लोग आए, इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर से जल को खत्म किया। और सभी जल को, समुद्र में कितना जल है आप तो जान ही रहे हो, तो कितना जल, बहुत सारा जल है समुद्र में। तो वही परमेश्वर सभी जल को समुद्र में रखा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर पृथ्वी भी बना दिया और समुद्र को भी बना दिया और कहा अच्छा है। तो अच्छा है, आज भी अच्छा है। इस पृथ्वी, वो समुद्र अच्छा है, तो वही परमेश्वर कहा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरी हरी घास हो। तो हरी हरी घास आज दिखाई दे रहा है, वही परमेश्वर के द्वारा आज हरी हरी घास दिखाई देता है इस पृथ्वी पर। आकाश में दिखाई देता है? नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर कहा कि पृथ्वी पर हरी हरी घास हो, तो हरी हरी घास हुआ। तथा बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ और छोटे छोटे पेड़ हो। तो छोटे छोटे आज कितना पेड़ है, बहुत सारे। तो वही परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधे, हर एक पेड़ पौधा वही बनाया, सबका बनाया परमेश्वर ही कहा। और फलदायी वृक्ष भी, यानी जो पेड़ फल देता है उसे भी परमेश्वर ही बनाया। आज जितना फल, जैसे सेब, अनार, आम, जो भी फल है वही परमेश्वर बनाया। उसी समय कहा था फलदायी वृक्ष भी हो। तो आज कितना सारा फल होता है, तो वही परमेश्वर कहा था, वही परमेश्वर ने कहा था कि फलदायी वृक्ष भी हो, तो फलदायी वृक्ष भी हुआ। और क्या आगे लिखा हुआ है, जिनके बीज उन्हीं में से एक जाति के अनुसार है। और सबको तो बोल दिया, और उसी में सभी के बीच एक एक जाति का होगा। तो आज हर एक जाति का पेड़ पौधा होता है, सेब, अनार, कोई महुआ है, तो और कोई है, हर एक प्रकार अनार है,
तो वही परमेश्वर ने बनाया। सभी का एक एक बीज होगा, सभी एक एक का जाति होगा पपीता, तो वही परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और पृथ्वी पर उगे, और परमेश्वर कहा ये सभी उगे, हर एक प्रकार के जाति के वृक्ष पेड़ पौधे लगे, तो हुआ वही आज होता है परमेश्वर ही के द्वारा। पृथ्वी पर उगे वैसे ही हो गया। और परमेश्वर कहा कि इस पृथ्वी पर हर एक पेड़ पौधा उग जाए, फलदायी वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष हो। परमेश्वर सिर्फ कहा तो सब कुछ हो गया, वैसे ही हो गया। आप लोग भी पढ़ सकते हैं वचन में, सृष्टि पहला, उत्पत्ति पहला, उत्पत्ति का पहला अध्याय आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और वही आज कितना हर एक प्रकार के जाति का बीज होता है, तो वही परमेश्वर ने कहा था कि हर एक जाति जाति के बीज हो। तो कैसे हम लोग पहचान जाते हैं कि ये आम का बीज है, सेब का बीज है, पपीता का बीज है, तो वही परमेश्वर कहा था, तभी हुआ। और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, और फलदायी वृक्ष उसी में तो उसके बीज होते हैं, सेब के अंदर ही बीज होता है कि नहीं, और इधर उधर ढूंढने से मिलता है, सेब के अंदर ही रहेगा। और आम जो है उसी के अंदर तो उसका बीज रहता है, जो संतरा है उसी के अंदर नहीं रहता है बीज, तो वही परमेश्वर कहा उसी के अंदर होगा बीज, तो वही परमेश्वर कहा, तो वही आज उसके अंदर बीज होता है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, सब कुछ बना दिया, फिर परमेश्वर कहा अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। पेड़ पौधा हर एक फलदायी वृक्ष बना दिया परमेश्वर, हर एक जाति जाति का, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। और परमेश्वर ने रात और दिन तो उधर बनाया ही था, तो फिर परमेश्वर कहा कि दिन को रात से, तो दिन को भी रात से अलग होना है, तो वही दिन आज क्या है, दिन अलग है और रात अलग है, तो वही परमेश्वर कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर की ज्योतियां हो, ज्योति जले, तो वही रात के लिए चंद्रमा और दिन के लिए सूर्य होता है ने, वही परमेश्वर के द्वारा होता है। कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, ज्योतियां वही हुआ ने कि अंतर हो, तो क्या रात के लिए चंद्रमा हुआ, वही ज्योति है, रात के लिए ज्योति है, और दिन के लिए क्या ज्योति है, सूर्य का प्रकाश, जो धूप होता है वही दिन के लिए ज्योति है, आकाश है, हम लोग को नजर दिखाई देता है। और रात के लिए क्या, चंद्रमा है, वही ज्योति बनाए परमेश्वर ने रात के लिए। अंतर और हो चिन्ह और नियमित समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और नियत समयों और दिन आकाश और वर्षों के कारण हो, वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर देने वाली भी ठहरे, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर पृथ्वी पर देने वाले भी ठहरे। तो दिन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश उगता है, तो ही परमेश्वर के द्वारा, वही परमेश्वर के द्वारा उगता है, परमेश्वर ही ने कहा था, और वैसे ही हो गया। सिर्फ कहता गया परमेश्वर, वैसे ही होता गया। सिर्फ परमेश्वर कहा कि दिन के लिए सूर्य हो, तो वैसे ही हो गया। और तथा परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, क्या क्या बनाई, दिन के लिए सूर्य और रात के लिए चंद्रमा। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता, तो उनमें से बड़ी ज्योति क्या है, दिन के लिए बड़ी ज्योति है, और रात के लिए भी ज्योति, क्या रात के लिए, चंद्रमा। रात में तो चंद्रमा उजियाला देता है, उतना उजियाला नहीं देता है, सबसे ज्यादा कौन उजियाला देता है, सूर्य देता है, सूर्य की प्रकाश, जो उसकी लाइट आता है, सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश होता है वही ज्यादा होता। कहा कि बड़ी ज्योति क्या बताया,
दिन के लिए, यानी सूर्य की प्रकाश बड़ी ज्योति है दिन के लिए, और जो रात के लिए चंद्रमा ज्योति है। और छोटी ज्योति रात को, और जो छोटी ज्योति है वह रात, यानी चंद्रमा को छोटी बताया, और जो सूर्य के प्रकाश है बड़ी ज्योति बताया, और छोटी ज्योति जो रात के चंद्रमा की जो ज्योति होता है उसे छोटी ज्योति बनाया। और तारागण भी बनाया परमेश्वर ने। तरेंगन, जैसे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं तरेंगन, उसे क्या बोला जाता है? तारागण भी बनाया परमेश्वर। उसी के द्वारा जो आज तरेंगन होता है, जो वायुमंडल में जो दिखाई देता है, चमकता है, वह परमेश्वर ही के द्वारा भी बनाया गया है। तो हम बताते हैं कि ये पूरा दुनिया में हर एक चीज परमेश्वर ने बनाया, हमें भी बनाया, परमेश्वर ही बनाया। और जो हम मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं वो परमेश्वर ही का दिया हुआ। कैसे? आप लोग बोलिएगा तो इसे तो मनुष्य बनाया, तो वह इसमें जो वस्तु लगा वह कहाँ से आया? कहाँ से आया? परमेश्वर ही ने दिया। हर एक प्रकार के चीज परमेश्वर ही बनाया। उसे सिर्फ मनुष्य, तो वह तो प्राकृतिक होता है, पर मनुष्य उसे कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसे बनाता है, खुद से बनाता है। तो इस दुनिया में सभी परमेश्वर ही ने बनाया है। हर एक वस्तु सभी परमेश्वर बनाया। हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा सभी परमेश्वर ही के द्वारा बनाया गया। इस पूरे संसार का रचना परमेश्वर ही ने किया। और क्या? बड़ी ज्योति, फिर तारागण भी बनाया परमेश्वर ने। तरेंगन भी बनाया ने। रात में जो तरेंगन दिखाई देता परमेश्वर ही ने बनाया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा, परमेश्वर ने उसे आकाश में इसलिए रखा, आकाश के अंतर में इसलिए रखा। तरेंगन जो होता है वो आकाश में क्यों रखा गया? परमेश्वर ने उसे आकाश में क्यों रखा? कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जो तरेंगन होता है उसे आकाश में परमेश्वर क्यों न रखा? उसे तो नीचे भी रख सकता था परमेश्वर, पर क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा परमेश्वर कि जो आकाश में जो है वह नीचे यानी पृथ्वी पर प्रकाश देगा, उजियाला देगा। जैसे लाइन वाला जो लाइट होता है वह उजियाला देता है कि नहीं? तो उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा जो तारागण बनाया तो ठीक है, पर उसे आकाश में क्यों रखा? धरती पर क्यों नहीं लाया परमेश्वर ने? धरती पर इसलिए नहीं लाया, अगर धरती पर लाए तो प्रकाश कैसे दे सकता है? इसीलिए परमेश्वर उसे आकाश में रखा कि वह प्रकाश दे सके, प्रकाश दे सके। इसीलिए परमेश्वर उसे आकाश में रखा। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और दिन और रात पर प्रभुता करे। दिन में भी तारागण दिखाई देता है, चंद्रमा, दिन में भी चांद उगता है, पर उसके पास उतना शक्ति नहीं है, उसके पास उतना पावर नहीं है जितना सूर्य के पास पावर है। सूर्य जो चंद्रमा यानी जो चांद होता है, जो तरेंगन जो होता है, आप लोग जो बोलते हैं तारागण उसे बोला जाता है, जो होता है वह दिन में भी उगता है, पर उसे दिखाई नहीं देता हम लोग को उतना। पर इसलिए वो नहीं दिखाई देता है, उसमें उतना प्रकाश नहीं होता है, उसमें उतना पावर नहीं है जितना, और सूर्य के प्रकाश अधिक पावरफुल है, इसलिए वह दिखाई देता है। दिन में खूब दिखाई देता है, वह उसके पास उतना शक्ति ही नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग के पास शक्ति है कि नहीं? जितना भी परमेश्वर का बेटा बेटी है उसके पास शक्ति है कि नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि परमेश्वर के बेटा बेटी के पास शक्ति है या नहीं। तो उसी प्रकार जो परमेश्वर का बेटा बेटी है उसके पास उतना शक्ति नहीं है,
जितना पास हम लोग के पास शक्ति है उसके उतना उन लोग के पास शक्ति नहीं है। तो उसी प्रकार सूर्य के पास कितना शक्ति है और चंद्रमा ने जो चांद है उसके पास उतना शक्ति नहीं होता तारागण। और फिर कहा तथा प्रभुता और उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और उजियाला को अंधियारा से अलग करने वाला कौन है? परमेश्वर। वही अंधियारा को उजियाले से अलग किया था। उजियाला को अलग बनाया, अंधियारा को अलग किया। उजियाला को दिन कहा, अंधियारा को रात कहा। परमेश्वर ने फिर उसे तो बना दिया, उजियाला को अंधियारे से अलग किया, तो कहा परमेश्वर अच्छा है। देखा कि अच्छा है तो अच्छा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा है तो अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन यानी चारवां दिन यानी 4 दिन हो गए। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए। जल और प्राणियों यानी जीव जंतुओं से भर जाए। जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े। और जो पक्षी है किसके द्वारा बनाया गया? पक्षी जो पशु पक्षी है वह किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर ने बनाया उसे। जो पक्षी होता है उसे परमेश्वर ही बनाया। हम लोग बनाए पशु पक्षी को? हम लोग नहीं बनाए, परमेश्वर ने उसे बनाया है। और फिर आगे क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों को सृष्टि की। और परमेश्वर ने हर एक छोटे से कीड़े मकोड़े से लेकर बड़ा बड़ा जीव जंतुओं परमेश्वर ही बनाया। जो एक कीड़ा होता है वही परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। और जो हमारा शरीर है, जो इस पूरे दुनिया में सभी का शरीर है, छोटे से लेकर बड़ा, वह परमेश्वर ने उसे बनाया है। उसे कौन बनाया? उसे परमेश्वर बनाया है। और चलते फिरते जिनसे जल बहुत ही भर जाए और भर गया। और कहा पृथ्वी पर जल भर जाए तो जल भरा। और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और जो उड़ने वाला पक्षी होता है, कौआ, चिड़ी, चील, जो होता है उड़ने वाला, ऐसा क्यों बना? परमेश्वर ने उसे बना कि उड़ने वाला भी पक्षी बने। तो वही बना, परमेश्वर ने उसे भी बनाया है। हमारे शरीर को भी परमेश्वर ही ने बनाया है। और आगे क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पशु पक्षी को बनाया, जीव जंतु को बनाया और उड़ने वाला पक्षी को भी बना दिया। कहा अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी। और परमेश्वर सबको बना को आशीष दी, उनमें उन पशु पक्षियों जीव जंतुओं में आशीष दी। फूलो फलो और फैल जाओ। वही परमेश्वर ने कहा था पशु पक्षी जीव जंतुओं हर एक पेड़ पौधे को फूलो फलो और फैल जाओ, पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। तो वही आज फैला हुआ है। उसी के द्वारा परमेश्वर कहा कि सभी फूलो फैलो और फैल जाओ, तो आज फैला हुआ है। समुद्र के जल में भर जाओ और समुद्र में जो जल है वह भर जाओ। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, और जो पक्षी है वह पृथ्वी पर बढ़े। और तथा सांझ फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पक्षी, पशु पक्षी, उड़ने वाला पक्षी परमेश्वर बनाया। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी ने, परमेश्वर क्या कहा? पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, यानी घरेलू पशु भी बने। तो आज हम लोग घरेलू पशु कौन कौन है बता सकते हैं आप लोग? घरेलू पशु कौन कौन है? जैसे में गाय, बकरी, भैंस, बैल, सभी क्या है? घरेलू पशु है। तो वही परमेश्वर बनाया और रेंगने वाले जंतु भी बनाया।
जो रेंगता है साफ हो गया, सब क्या रेंगता ही है, रेंगने वाला है। तो किसने बनाया उसे? परमेश्वर ही ने बनाया। तो इस संसार में सभी परमेश्वर ही ने बनाया है, तो उससे डरे क्यों हम लोग? हम लोग को डरना है, उससे मत डरना, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। तो क्यों डरे? अब नहीं डर सकते हैं, पहले डर सकते थे, पर सभी परमेश्वर ही ने रचा है, तो हम उससे क्यों डरे? आखिर सभी परमेश्वर ही ने बनाया है, हर एक जीव जंतु, रेंगने वाले भी जीव बनाया, जंतु बनाया जो साफ होता है। तो आज किसी भाई बहन को अगर काट लेता है तो वह बोलता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो डॉक्टर के पास, जब से हम परमेश्वर में आए तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं है, मेरे सामने डॉक्टर कुछ नहीं है, सब परमेश्वर ही ने बनाया। तो आज किसी को सांप अगर काट ले तो डरना नहीं है, बस परमेश्वर पर सौंप दो विश्वास के साथ, उससे मत डरना कि क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करो और विश्वास रखो, तुम चंद मिनट में ठीक हो जाओगे। और कितना भाई बहन तो डॉक्टर यहाँ कि ओझा के यहाँ जाना है, झड़वाना है तब ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक हो सकता, ठीक हो सकता है। परमेश्वर पर सौंप दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, विनती करो, वह ठीक करने वाला, वही जब बनाया है तो उससे हम क्यों डरे? कहा नहीं परमेश्वर कि रेंगने वाले भी जंतु परमेश्वर ही बनाया, तो क्यों डरे उससे? कुछ नहीं डर सकते, उसे तो पैरों से कुचलाता है। तो हम लोग को नहीं डरना है उन सब से, परमेश्वर ही बताया। जब परमेश्वर ही बनाए तो क्यों डरेंगे उससे? नहीं डरेंगे हम। सभी मसीह जन को बोलते हैं कि उससे मत डरना, रेंगने वाले सांप से भी मत डरना। अगर किसी भाई बहन को अगर काट भी ले तो परमेश्वर पर विश्वास रख के प्रार्थना करो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? अर्थात और पृथ्वी के वन पशु, वन यानी जंगल में जो पशु होता है वही, उसे भी परमेश्वर ही बनाया। जो जंगल में पशु पक्षी होता है वो सिर्फ परमेश्वर ने उसे भी बनाया। जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और सभी जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। शेर, लोमड़ी, भालू, बंदर, हिरन, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, तो उत्पन्न हुआ, वैसे ही हो गया। सिर्फ कहा परमेश्वर, कहता गया, सिर्फ कहता गया, सब कुछ होता गया। परमेश्वर कहता गया, सब कुछ होता गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को बनाया, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर कहा सभी अच्छा है, तो सभी को परमेश्वर अच्छा कहा। परमेश्वर सबको बना दिया तो कहा अच्छा है, तो ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही वचन, फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा कि और भाई बहन सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आमीन। यही मेरे, तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि हम भी परमेश्वर का प्रचारक और भी बन सके और फैल सके ये परमेश्वर का वचन, कि और भाई बहन सीख सके। आप लोग से मेरा यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर एक मसीह हो तो लिख देना ज़रूर। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।